अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, अगर आपके भी बच्चों को भिंडी पसंद नहीं, वो खाने में नखरे करते हैं ना, तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करना है। ये इतनी टेस्टी बनती है ना, आपके बच्चों को भी पसंद आएगी। इसको आप लंच बॉक्स में भी डाल सकते हो। तो मैंने बनाया है पीनट मसाला भिंडी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार की बनी हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए। पीनट भिंडी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी इसमें मसाले जाते हैं ना, मैंने वो ले लिया है। इसमें बहुत ही कम मसाले जाते हैं, ना तो इसमें अदरक लहसुन ना तो प्याज, ऐसा कुछ भी नहीं जाता। बस जितने मैंने यहाँ पे पाउडर मसाले लिया है, जो पीनट लिया है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है, ज़ीरा, सफ़ेद तिल और थोड़ा सा सूखा नारियल लिया है, बस इतने ही मसाले जाएंगे। तो यहाँ पर लिया है मैंने ½ किलो से ज़्यादा भिंडी। इसको अच्छे से मैंने धोकर सुखाकर पोंछ लिया है। बस इसको हमें चॉप कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें डाला है मैंने मूंगफली। इसको हमें अच्छे से भून लेना है। जो इसका ऊपर का जो छिलका रहता है ना, वो अच्छे से निकले तक हमें भून लेना है, बस कलर चेंज हुए तक। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली को अच्छे से भून लिया है। इसको रखेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर लिया है मैंने उसी पैन में बस 1 से 2 चम्मच मैंने सफ़ेद तिल लिया है, 1 चम्मच लिया है मैंने ज़ीरा। इसको भी हल्का सा भूनेंगे। इसको निकालेंगे अलग सी एक प्लेट में। बस ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा इसको भूनना है। तो मैंने इसको अलग से एक प्लेट में निकाल कर रखा है। इसी पैन में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कड़ी पत्ता भी डालकर उसको भी हल्का सा मैंने भून लिया था। कड़ी पत्ते को भी बस हमें हल्का सा भूनना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है। अभी जो भी मैंने सारी चीज़ें मैंने भून कर रखा है ना, वो डालेंगे एक जार में। तो ये डाला है मैंने पीनट, हमारे मूंगफली, वो डाला है मैंने। जो मैंने तिल और मैंने ज़ीरा भुना था वो भी डाल दिया है इसी में। और यहाँ पर मैंने 2 से 3 छोटे चम्मच मैंने कोकोनट पाउडर लिया है, जो पैकेट वाला मिलता है ना, सूखा नारियल का पाउडर, मैंने वो लिया है। इसको दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने भिंडी को अच्छे से धोकर सुखा लिया था, बस इसको बारीक से चॉप कर लेना है। तो मैंने चॉप किया ना, बस ऐसे ही चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई। इसमें डाला है मैंने बस अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे तेल डाला है। बस थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाला है। इसी में भिंडी डालकर एक 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है हमें तेल में भिंडी को। हमारे भी घर में ना, हमारे बच्चों को भी भिंडी पसंद नहीं थी। जब भी मैं इस भिंडी की सब्ज़ी या सालन बनाती थी ना, उनको पसंद नहीं था। वो भिंडी अलग से रख देते थे। जब मैं अलग अलग मसाले डालकर इस तरह से सूखी वाली भिंडी बनाती हूँ ना, तो उनको इतनी पसंद आती है ना, बहुत ही मज़े से खाते हैं वो। तो आप भी मेरे बताए तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर से एक बार ट्राई करना। तो यहाँ पे भिंडी को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने इसमें डाला था 1 चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है, नमक डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जो मैंने भून कर पाउडर बनाया था ना मसाला, मैंने वो डाला है। इसको दरदरा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। बस अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। बस इसको 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पकने के लिए रखना है। तो यहाँ पर बस थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दिया है मैंने। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको ढककर बस एक 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से पकने के लिए रखेंगे। भिंडी भी गल जाएगी जब तक। तो जितने मसाले जो भी डालना था ना, मैंने वो सारे डाल दिया है। बस इसको अच्छी तरह से पकाना है। इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डालना है, और मैंने भी नहीं डाला है। ये सूखी मसाला भिंडी है, इसमें थोड़ा सा भी पानी हमें नहीं डालना है। यहाँ पे पूरे 10 मिनट हो गए थे। तो यहाँ पे हमारी भिंडी है ना, अच्छे से बन गई है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा है। बस इसको गरम गरम रोटी के साथ या पराठे के साथ सर्व करना, खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी, उतना टेस्टी बना हुआ था ये मसाला। अगर आप भी एक बार बनाकर ट्राई करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टी बनी हुई थी। इसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा था। इसको मैंने रोटी के साथ बनाकर खाया था, खाकर तो मज़ा ही आ गया। आप भी ज़रूर से बनाइए, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। आप इसको लंच बॉक्स में डाल सकते हैं। और जो लोग भिंडी नहीं खाते ना, उनको एक बार बनाकर दे देना, वो हर रोज़ भिंडी मसाला ही खाएंगे। ये उतनी टेस्टी बनी हुई थी। जो भी रेसिपी मैं बनाती हूँ ना फ्रेंड्स, वो मुझे अच्छी लगी, सही से बनेगी, तभी मैं आपके साथ उस रेसिपी को शेयर करूँगी। ये आप बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार की बनी हुई थी। इसी तरह से और भी मैं न्यू टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आऊँगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।